हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शाम के 6 बजे आप लोगों के लिए एक वीडियो आती है जो अल्टरनेटिव वीडियो है। यानी कि एक दिन मैं आप लोगों के लिए मैथ की वीडियो लेकर के आता हूं और एक दिन यूपी जीके की वीडियो लेकर के आता हूं। यूपी जीके की वीडियो में तो फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत अपना प्यार थोड़ा ही बहुत दे रहे हैं, ये बात को ध्यान रखना। थोड़ा बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन मैथ की वीडियो को तो आप बिल्कुल भी प्यार नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैथ की सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम यूपी जीके की बात करेंगे, क्योंकि आज यूपी जीके का टर्न है। आपके एग्जाम में यूपी जीके से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस मोस्टली पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस वर्ष 2012 में विधायक निधि 1.25 करोड़ की थी, लेकिन 2012 के बाद इसको बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो अब विधायक निधि को कितना कर दिया गया है, ये 1.5 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि 1.50 करोड़। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जब बढ़ाने की बात हुई है तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये कम है। तो बचे यही दोनों ऑप्शंस। हालांकि आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग लगा पाएंगे। तो 1.5 करोड़ का कर दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी आपसे ईयर पूछ लिया जाता है, तो ये कब किया गया था? 2012 में कर दिया गया था, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए अगर हम आरक्षण की बात करें तो कुल स्थान का 1/3 है। कितना? कुल स्थान का 1/3, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है? जल्दी बताओ। अगर किसी नगर में कोई मेयर है या उत्तर प्रदेश में, तो उसकी क्या क्या योग्यताएं हो, ये हमसे पूछा गया है। नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये बिल्कुल ठीक है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये गलत है। यानी कि 1 2 3 आपके बिल्कुल सही होंगे, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? जल्दी बताओ। सॉरी, राजकीय पक्षी की बात हो रही है। पक्षी की बात हो रही है, जल्दी बताओ। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सारस या क्रोंच। आपको पता होना चाहिए, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट है? जल्दी बताइए। मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट है कहाँ पर स्थित? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कानपुर में। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पंचायती चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होना चाहिए? ये क्वेश्चंस आपका चकबंदी लेखपाल में पूछा जा चुका है। किसमें? चकबंदी लेखपाल में ये क्वेश्चंस आपका पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप। तो पंचायती चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा? 21 वर्ष। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है? तो प्रदेश के नगरों में मेयर का जो निर्वाचन है ना, ये सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है, चूंकि ये एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता रहा है, इसलिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है। तो बलिया से टच नहीं करती लखनऊ जिले की सीमा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है, को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसको बाघ परियोजना ने में वर्ष 1987 से 88 के बीच शामिल किया गया था। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव विहार को संयुक्त रूप से बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया है। वह वन्य जीव विहार निम्नलिखित में से कौन सा है? दुधवा के साथ साथ एक और है, तो वह कौन सा है? तो उस वन्य जीव विहार का नाम है किशनपुर वन्य जीव विहार। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
निम्न जनपदों में से सर्वाधिक वनाच्छेद वाला जनपद कौन सा है, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा वन आच्छेद वाला जनपद यानी कि सबसे ज्यादा जहां वन हो, तो कहाँ कौन सा है वो हो जाएगा आपका सोनभद्र, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर, जल्दी बताइए। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो सुरहाताल अगर हम पक्षी विहार की बात करें तो ये बलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बलिया में, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयला आपको सोनभद्र में देखने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, बिल्कुल ठीक है। सिलिका बालू आपको इलाहाबाद में, बिल्कुल ठीक है। यूरेनियम आपको झांसी में, ये गलत है। यूरेनियम आपको ललितपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का केवल एक ही भंडार है, वो है ललितपुर, ठीक है। झांसी में आपको डोलोमाइट वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, वह जगह कौन सी है? तो बखीरा पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो ये स्थित हो जाएगा आपका संत कबीर नगर बस्ती में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? देखो लखनऊ में बात हो रही है, तो लखनऊ में किसने करा था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कानपुर में किया था आपका नाना साहब ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जल्दी बताइए। जोश, मलिहाबाद, फिराक, इलाहाबाद, जिगर, मुरादाबाद, चक्रबरस्त, लखनऊ। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिराक, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है किस घराने से? तो गिरिजा देवी का जो आपका संबंध है ना, ये किस घराने से है? बनारस घराने से है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वाणभट्ट हर्षवर्धन के, बिल्कुल ठीक है। हरिसेन, चंद्रगुप्त प्रथम, ये आपका गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कबीर और एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संग्रह कौन सा है, जल्दी बताइए। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संग्रह, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमर मूल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बनारस घराने के राजन साजन मिश्र किससे संबंधित हैं? राजन साजन मिश्र किससे संबंधित है? तो ये किस गायन से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ध्रुपद गायन से, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस घराने की छोटी मैना और बड़ी मैना का संबंध है किस गायन से, जल्दी बताइए, या किस गायन शैली से? तो इनका संबंध जो है ये ठुमरी टप्पा गायन से है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध हो जाएगा ना, ये कुश्ती से संबंधित है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासू की रचना है, ये बिल्कुल ठीक है ना। नरपति नाला बीसल देव रासो की है, ठीक है। जगनिक की रचना आल खांड है, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रहमान की हमीर रासो है, दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं उनका नाम है केशव दास, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के किसे खड़ी हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, और मोस्टली ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अमीर खुसरो जो है ये बलबन से एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक रहे थे, ठीक है। हर किसी के दरबार में रहे थे ये बलबन से एमबीटी तक। और अमीर खुसरो ने ही सितार और तबले का आविष्कार किया था। किसका? सितार और तबले का आविष्कार। तो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अमीर खुसरो को ही तोताए हिंद भी कहते हैं या तूतिए हिंद भी कहते हैं, किनको? अमीर खुसरो को। इनका जन्म जो है ये कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था, चूंकि पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये अमीर खुसरो से आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी जीके के जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है? पिछली बार मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछा था उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज मैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो आप लोगों के सामने ये रहा कि आधुनिक देवनागरी लिपि जो है इसका प्राचीन रूप क्या है? देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।